हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं विजिट करने आया हूँ सियालदा का BR सिंह हॉस्पिटल। तो ये जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इस BR सिंह हॉस्पिटल का एड्रेस है सियालदा राजा बाजार परीक्षित लेन। तो यहाँ पर जब आते हो तो इस रास्ते से आपको होके आनी होती है। आने के बाद आपको यहाँ पे BR हॉस्पिटल का गेट देखने को मिल जाएगा। तो जो गेट है इस प्रकार का तो वो दिख जाएगा और इसके गेट पर बोर्ड लगा हुआ है BR सिंह हॉस्पिटल। तो सियालदा का इस BR सिंह हॉस्पिटल को मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूं और आपको पूरा अंदर का व्यू दिखाने वाला हूं और इसके अंदर में कहां पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और कहां पर रजिस्ट्रेशन विभाग है पूरा आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस BR सिंह हॉस्पिटल का अंदर का व्यू देख लेते हैं। तो फाइनली मैं BR सिंह हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर चुका हूं और एंट्री करके कुछ आगे आने के बाद यहाँ पे आपको इमरजेंसी विभाग आपको सामने में ही देखने को मिल जाएगा और उसके पास में भी कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट किए गए हैं। तो मैं नज़दीक में जाकर और इसके अंदर जाकर आपको पूरा दिखाऊंगा कि क्या क्या डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे छोटा सा पार्किंग एरिया भी है जहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग किए गए हैं। और इस BR सिंह हॉस्पिटल के अंदर में एक छोटा सा गार्डन है और इस गार्डन के सामने में ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। तो अगर आपको इमरजेंसी यहाँ पे दिखानी होती है पेशेंट को तो इस येलो कलर के इमरजेंसी विभाग से आपको कांटेक्ट करनी होती है। तो अब आपको इस BR सिंह हॉस्पिटल का पूरा व्यू दिखाता हूँ और ये BR सिंह हॉस्पिटल कितना बड़ा है और इसका कितने सारे बिल्डिंग है पूरा आपको दिखाता हूँ। BR सिंह हॉस्पिटल की स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना आज़ादी के पहले 1934 ईस्वी में हुआ था और इस BR सिंह हॉस्पिटल का नाम रेलवे एजेंट बाबा रामिक सिंह के नाम पर पड़ा और इस हॉस्पिटल को स्पेशली रेलवे कर्मचारी के लिए बनाया गया। तो अब आपको इस BR सिंह हॉस्पिटल के अंदर आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में और कौन कौन से विभाग है और कहां पे पर्ची मिलता है और कहां पे डॉक्टर दिखाए जाते हैं। तो इस BR सिंह हॉस्पिटल के मेन गेट के पास में ही एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है। तो ये जो देख पा रहे हैं यही है पंजीकरण ऑफिस, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है और इंक्वायरी करनी होती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पर आपको पेशेंट दिखानी होती है। तो कुछ और आगे आने के बाद यहाँ पे आपको गेट देखने को मिल जाएगा। तो इसी गेट से आपको एंट्री करनी होती है इस BR सिंह हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए। तो मैं इस हॉस्पिटल के और आगे जाता हूँ और सामने में गेट है, उस गेट से एंट्री करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ बहुत सारे जो पेशेंट लोग हैं यहाँ पे दिखाने के लिए वेट करते हैं और यहाँ पे वेट करने का स्थान बनाया गया है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी सारे टाइमिंग का बोर्ड लगाए गए हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग है पेशेंट दिखाने का और यहाँ पे बहुत सारे जो पेशेंट लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं गेट से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इमरजेंसी विभाग के तरफ, जहाँ पे अगर इमरजेंसी पेशेंट कोई रहता है तो आपको इमरजेंसी विभाग में एडमिट करनी होती है। तो ये जो है इमरजेंसी विभाग का अंदर जाने का गेट है। तो यहीं से अगर इमरजेंसी कोई पेशेंट आता है तो यहाँ से एंट्री करके जानी होती है अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे एम्बुलेंस यहाँ पार्किंग किए गए हैं और इसके अलावा बहुत सारे जो पर्सनल 4 व्हीलर होते हैं डॉक्टर के वो यहाँ पार्किंग किए गए हैं। BR सिंह हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी यहाँ पर उतना भीड़ नहीं होता है जितना अदर्स हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष करके रेलवे कर्मचारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस BR सिंह हॉस्पिटल की साफ़ सफाई और फैसिलिटी की बात करूँ तो इसका काफ़ी ध्यान रखा गया है अदर्स सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में। इस BR सिंह हॉस्पिटल में 4 व्हीलर पार्किंग के अलावा पेशेंट के परिजनों के बैठने का भी इंतजाम किया गया है। तो ये था कोलकाता का BR सिंह हॉस्पिटल, इसका पूरा फैसिलिटी और पूरा इसका विभाग मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।